तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया बेहतरीन सेशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे रीजनिंग के उन क्वेश्चनों की जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो। 11 बजे प्रतिदिन सुबह और शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को भूलेगा नहीं। यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास रहेगी 4:45 पर, 6:30 रहेगी आपकी जीके की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आप चाहे यहाँ पर किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आप लोगों को बेटा इनका फायदा हर जगह पर मिलने वाला है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414। जी हाँ दोस्तों, नंबर को ध्यान से देख लीजिएगा, 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप अपना नंबर लिखकर भेज देंगे। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप बेटा फटाफट से यहाँ पर अपने चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर YSP लाइव क्लास आपकी एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन को फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, ताकि फ्रेंड्स वहां से आप लोग यहाँ पर फ्री ई बुक का फायदा उठा सकें। इसके साथ ही आपको करंट अफेयर की, इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी के मॉक टेस्ट सभी फ्री PDF है वो मिल सके। तो जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अच्छा, आपका नाम सुन के दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे गार्डन की तरह खिलते रहो। आपका बेटा पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 2 3 4 6 9 8 और 12, इसके बाद में दिया आपको बेटा क्वेश्चन मार्क। जब भी आप क्वेश्चन को करते हैं तो उस टाइम पर आप लोगों को फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, 60 क्वेश्चंस की सीरीज रहती है पर डे, तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में अपने तरफ से सोचिए कि यहां पर एग्जामिनर के सोचने का नजरिया और मेरे नजरिए में कितना तालमेल है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को बेटा क्वेश्चंस के साथ, यहां पर क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एग्जामिनर के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत है। और वो तालमेल कैसे बैठेगा? वो तालमेल बैठेगा जब हम यहाँ पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेंगे, उसके अंदर एग्जामिनर के सोचने का नजरिया क्या है और मेरे सोचने का नजरिया क्या है, उस चीज पर फोकस करेंगे, तब जाके बात बनेगी, ठीक है ना, तब बनेगी जाके बात। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा, 2 में 2 प्लस किया तो 4 हुआ, 4 में 2 प्लस हुआ तो 6, 6 में 2 प्लस हुआ तो 8, और 8 में जब 2 प्लस करेंगे तो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा, 10। 8 में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहां पर 3 में जब 3 प्लस किया तो 6, 6 में 3 प्लस किया तो 9, और 9 में 3 प्लस करेंगे तो आपका बेटा कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो आपका राइट आंसर कितना है, 10 है। राइट आंसर कितना हो गया, 10। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 7 12 19 क्वेश्चन मार्क, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 39। आपको फ्रेंड्स देखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। सबसे पहले जब भी आप रीजनिंग का क्वेश्चन करें तो उसके अंदर सबसे पहले देखें कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में तो उसमें ज्यादा गैप तो नहीं है या कम गैप तो नहीं है, इस बात को आपने ध्यान करना है, ठीक है ना। और इस प्रकार से आपको यस बेटे ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चे गौर से देखेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर हम कर सकते हैं। देखो बेटा, यहां पर आपको पहले क्या दिखाई दिया कि इनके अंदर डिफरेंस कितने का है, 5 का। 7 में 5 प्लस करते हैं तो आपका 12 हो जाता है ना। 12 में जब 7 प्लस करते हैं तो आपका बेटा कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। सही बात है। जब आपका बेटा 7 में 5 प्लस किया 12, 12 में 7 प्लस किया तो आपका कितना हो गया, 19। अब कितना प्लस करेंगे, 9 प्लस। अब कितना प्लस होगा, 9 प्लस होगा। 19 में जब बेटा 9 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 28। और 28 में जब आप 11 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 39। बात समझ में आ गई। पहले कितना प्लस हुआ, 5, फिर कितना प्लस हुआ, 7, फिर आपका 9 और फिर 11। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात। किस प्रकार से नियम लगा कि हमने +5 किया, +7 किया, +9 किया और यहां पर +11 किया। ये सभी के सभी हमारे क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। ये सभी के सभी हमारे क्या है, ऑड नंबर है। बात कम समझ में आ गई। चलें आगे देखिएगा। नेक्स्ट फिगर में आपको बेटा क्या करना है, ऊपर आपको ये फिगर की आकृति दी है और उसके अंदर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि फ्रेंड्स आपकी एनालॉगी फिगर है। एनालॉगी फिगर का मतलब क्या है कि जो नियम आप राइट हैंड साइड में लगाएंगे उसी नियम को आपने फ्रेंड्स टैकल करना है, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, और क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो निकालेगा सभी प्यारे साथी, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे।
यस बेटे ध्यान से कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को निकालने के 1000 तरीके, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन जब हम निकालते हैं वो 1000 तरीके से निकल सकता है, लेकिन हम लोगों को उस मेथड को देखना है जो हम लोगों के जल्दी पकड़ में आ रहे हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन को आप स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, उसी क्वेश्चन को आप क्यूब से भी निकालते हो, उसी क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को वो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड देखना है जिसके माध्यम से हम उसका जल्दी आंसर कर सके, ठीक है ना। देखिए पहले क्या है आपका फ्रेंड्स पॉइंट, फिर फर्स्ट नंबर पर पॉइंट है, सेकंड नंबर पर ट्राइंगल है और थर्ड नंबर पर आपका सर्कल है, ठीक है। अब अगले में क्या हो गया आपका फ्रेंड्स, यहां पर पहले नंबर पर पॉइंट है, तीसरे नंबर वाला सर्कल है और फिर आपका 2 नंबर है, ठीक है। हो गया, आगे चलिए। यहां पर अब पहले पॉइंट आएगा, फिर आपकी ट्राइंगल आएगी और उसके बाद में क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स बताना है कि ये जो आकृति है ना, इसकी समरूप आकृति का नियम क्या लगाएं कि यहां पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क को हम कंप्लीट कर दें। तो सभी बच्चे गौर से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए याद रखेंगे सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे 2 रीजनिंग की क्लासेस रहती हैं, तो दोनों क्लासेस में आप टाइम पर पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप तैयारी को बेहतर कर सकें। यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, पहले ये आपकी एरो कहाँ है नीचे, फिर ये एरो आपकी इधर आई, फिर एरो ऊपर गई, अब क्या आएगी एरो साइड में आएगी। अब क्या आएगी एरो साइड में आएगी। पहली बात, एरो का फेस किधर होगा इस साइड में, लेकिन इसका फेस किधर है इस साइड में। इनको सभी को काट दीजिए। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी की एरो आपकी फ्रेंड्स बाहर की तरफ है, इसका ये हिस्सा बाहर की तरफ है, लेकिन यहां पर एक तो एरो का साइड ये बनेगा और दूसरी बात कि एरो की लाइन बाहर नहीं जाएगी और ये आपकी एरो पीछे की तरफ आएगी, आगे की तरफ नहीं आएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसका क्या बना दिया हमने यहाँ पर फ्रेंड्स ने मिरर इमेज बना दी कि ये आपका बेटा एक तरह से ट्राइंगल का जब वाटर इमेज बनाएंगे वाटर इमेज बनाएंगे तो वो नीचे की तरफ आ गया, इसका ये राइट हैंड साइड की तरफ है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, दादा रेशो में दिया पिता, तो भाई रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दादा के रेशो में दिया आपको फ्रेंड्स पिता, तो भाई के रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बिल्कुल आप चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो तुम्हारा सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, स्टेनोग्राफर हो, जेई हो, एसएससी के किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, आप हर एग्जाम के लिए ले सकते हैं, ठीक है। करंट में आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कल की पीडीएफ से एक ही शिफ्ट के अंदर 6 क्वेश्चन आ रखे, ठीक है। कल 60 क्वेश्चन कराए थे, उन 60 क्वेश्चनों में से आपकी एक ही पीडीएफ में से वो रकम तक चेंज नहीं हुई, 6 से 7 क्वेश्चन आ रखे हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को? और जब आंसर की आएगी तब आंसर से की के साथ लगा के दिखाऊंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं ये कहती हूं कि बेटा विश्वास आपको करना पड़ेगा, कहीं भी विश्वास कीजिए, किसी भी टीचर पर आप विश्वास कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन विश्वास 2 पहलुओं पर नहीं होता है कि हाँ हम विश्वास करते भी हैं, हम विश्वास नहीं भी करते। किसी पर भी विश्वास कीजिए, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझ पर ही कीजिए, किसी भी टीचर पर आप विश्वास करते हैं तो 100% कीजिए, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, दादा रेशो में पिता, दादा रेशो में क्या दे दिया पिता दे दिया, उसी प्रकार से आपका फ्रेंड्स भाई रेशो में क्या आएगा पुत्र आएगा, भाई रेशो में क्या आएगा पुत्र आएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यहां पर फ्रेंड्स अब सीईटी का एग्जाम हुआ था, सीईटी का एग्जाम किससे रिलेट करता है? एचएसएससी का सीईटी का एग्जाम हुआ था भाई साहब अभी। एचएसएससी के अंदर 12 क्वेश्चन आए थे, 12 के 12 क्वेश्चन आपके जो पढ़ाए हुए ना रीजनिंग का, उसी में से कंटेंट आया, ठीक है। इसके बाद में मैं खुद यहाँ पर एस्टेट का पेपर हुआ था, एस्टेट के पेपर में 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 10 के 10 वो क्वेश्चन थे जो आप लोगों को पढ़ाए गए। और अब यहाँ पर सीजीएल का पेपर हो चुका, सीजीएल के पेपर में भी वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा,
पढ़ोगे तो सब कुछ आएगा, और यदि हवा में तीर चलाओगे तो वो कभी लक्ष्य पे लगेगा नहीं। ठीक है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एक, एक के बाद में दो, और ये तुम्हें क्यों बताए हैं कि ये आपके स्टेट के एग्जाम है, और स्टेट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आपका फ्रेंड्स एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में पांच, और पांच के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया। हो गया, देखिए एक में जब दो को जोड़ा तो बना तीन, तीन में जब दो को जोड़ा तो बना पांच, पांच में जब तीन को जोड़ा तो बन गया आठ। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या करना था, यहां पर जो आपकी संख्याएं आपस में इनको प्लस करके अगली संख्या को निकालना था। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 कैसे आएगा भाई? ये जो बच्चे 7 आंसर दे रहे हैं, किस प्रकार से दे रहे हो आप 7? सात जो आंसर आप दे रहे हैं किस तरह से दे रहे हैं? यदि आप लोग 7 इस तरह से दे रहे हैं कि भाई ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर 7 है, तो बेटा यहां पर पहले एक दे रखा है, पहले क्या दे रखा है? एक दे रखा है। जो तुम यहां पर लॉजिक लगा रहे थे ना प्राइम नंबर वाला, वो तो यहां पे नहीं लगेगा। और वो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2। प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ठीक है, तो 7 वाला लॉजिक आपका कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? चलें आगे, देखिए मच्छर रेशों में मलेरिया, जल रेशों में हैजा, तो चूहा रेशों में क्या है? आपका चूहा रेशो में क्या आएगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स मच्छर से क्या फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। पानी से हैजा रोग फैलता है, तो चूहे से क्या फैलेगा? प्लेग। चूहे से क्या फैलेगा? प्लेग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आम फल, तो आलू क्या है? आम फल है तो आलू क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड बेटे, ध्यान से कीजिएगा। आम किसका एक प्रकार है? फल का एक प्रकार है। आलू किसका एक प्रकार है? तने का प्रकार है। पुष्प का प्रकार क्या है? लौंग है। जड़ का प्रकार क्या है? गाजर है, मूली है, शकरकंद है। फल का प्रकार क्या है? मूंगफली है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। आपके यदि किसी भाषा में रबड़ को क्या कहते हैं? बक्सा कहते हैं। बक्से को क्या कहते हैं बेटा? पेंसिल कहते हैं। पेंसिल को क्या कहते हैं? शॉर्पनर कहते हैं। और शॉर्पनर को हम बैग कहते हैं। तो आपको फ्रेंड्स बच्चा बताना है कि एक बच्चा है वो किसके द्वारा लिखेगा? एक बच्चा है वो किसके द्वारा लिखेगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि बच्चा लिखने के लिए किसका यूज करेगा? पेंसिल। बच्चा यहाँ पर लिखने के लिए किसका यूज करेगा बेटा? पेंसिल का यूज करेगा। सही बात है ना। और पेंसिल को यहाँ पर क्या कहा गया? शॉर्पनर कहा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्पनर। समझ में आ गई बात? बच्चा लिखने के लिए किसका यूज करेगा? आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर पेंसिल का यूज करेगा। और पेंसिल को यहाँ पर क्या कहा गया? शॉर्पनर कहा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हरे का अर्थ क्या है? लाल। लाल का अर्थ क्या है? पीला। पीले का अर्थ क्या है? आपका फ्रेंड्स नीला। नीले का अर्थ क्या है? नारंगी। और नारंगी का अर्थ क्या है? हरा। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा? स्वच्छ आकाश का बिल्कुल आपकी डेली क्लास होती है। रीजनिंग की 2 क्लासेस होती हैं। एक होती है शाम को आपकी 9:30 बजे, एक क्लास होती है सुबह 11 बजे। ठीक है ना, डेली 2 क्लासेस रहेंगी। आप YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाए करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा कि स्वच्छ
आकाश का रंग कैसा होता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला, सभी को पता है। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और नीले का अर्थ यहां पर क्या दिया है? नारंगी दिया। नीले का अर्थ क्या दिया है? नारंगी दिया है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका नारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा, नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को शाही कहा जाए, शाही को शहद कहा जाए, शहद को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कपड़ा धोना हो तो कपड़े धोने के लिए हम किसका यूज करेंगे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बड़ा ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको कपड़े धोने हैं और अब कपड़े धोने के लिए तुम किसका इस्तेमाल करोगे इसके बारे में आपको मुझे बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन आपको दिया गया, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग करेंगे? शाही का यूज करोगे? अरे नालायको, शाही का यूज करोगे कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे? कमाल करते हैं आप लोग भी, ये कह रहे मैडम शाही यूज करेंगे, शाही से तो कपड़े नीले हो जाएंगे। है भाई, शाही से तो कपड़े नीले हो जाएंगे, आप क्या करने लग रहे हैं? ऐसी तौहीन कैसे कर रहे हैं? मम्मी तो तुम्हें जूतों से मारेगी। पक्का शाही से ही धोगे? कन्फर्म है क्या? हाँ भाई, शाही से धोएंगे, पक्का है? चलो भाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, शाही। क्योंकि साबुन को क्या कहा है? शाही कहा है। कि साबुन को क्या कहा है? शाही कहा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आपको दिया 45, 54, 47 क्वेश्चन मार्क, 49, 50, 51, 57, 53। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे को मत कहवाना, ठीक है ना। कभी ये कह दो कि मैडम ने कहा था कि कपड़े को शाही से धोएंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ाया, हम लोग सबूत भी दिखा सकते हैं कि मैडम ने करेक्ट आंसर क्या करवाया था कि कपड़ों को धोने के लिए शाही का इस्तेमाल करेंगे। मैं कोई जवाबदारी नहीं लूंगी, मैं तो कह दूंगी मैंने तो कहा था, दो बता दीजिए, ठीक है ना। सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ्रेंड्स देखिएगा यहां पर बेटा 45, 45 के बाद में 54, 54 के बाद में 47, 47 के बाद में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में 49, 49 के बाद में 50, 50 के बाद में 51, 51 के बाद में 57 और 57 के बाद में 53। ठीक है, देखें अब आप यहां पर देखिएगा कि 45 में जब 2 प्लस किया तो हो गया 47, 47 में 2 प्लस किया तो 49, 49 में 2 प्लस किया तो 51 और 51 में जब 2 प्लस किया तो बन गया 53। ठीक है, हो गया। आगे चलिए, 54 में आपने यहां पर क्या किया? 50 आ रखा है। 54 में से जब आपने बेटा 1 माइनस किया तो कितना आएगा? इसमें से यदि हम लोग इस साइड से देखें कि 57 में से आपका फ्रेंड्स यहां पर 50 में से जब 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 57 होगा। 50 में जब 7 प्लस करेंगे तो आपका बेटा कितना बनेगा? 57 बनेगा। ठीक है, और यहां पर दे रखा अब 54, इसके अंदर डिफरेंस को कैसे किया जाए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले। इसके अंदर क्या किया जाए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर सही निकले। आपका 50, 50 के बाद में सीधा क्या दे दिया? 54 दे दिया। तो 54 को कैसे लेके आए? ठीक है ना, 54 को हम कैसे लेके आए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट बने। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या करें इसके अंदर है भाई, सोचो क्या करें इसके अंदर। इसके अंदर डिफरेंस को कैसे लेके आए कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट बने। आपका बेटा 54 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। 54 में आप 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, और आपका फ्रेंड्स यहां पर 55 में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। 55 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका बेटा 57 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका देखिएगा 4, 3, 25, 9, 11, 202, 1, 7 क्वेश्चन मार्क।
आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बेटा इसने मिस्टेक कर रखी है टाइपिंग के अंदर, यहां पे ध्यान देना, ये 56 आएगा, ठीक है ना। ये टाइपराइटर ने मिस्टेक कर रखी है यहां पे। अब हमने 55 तो निकाल दिया, लेकिन सेटिस्फाइंग वाली बात थोड़ी ना है। ये बेटा टाइपराइटर ने मिस्टेक कर रखी है, 56 आएगा यहाँ पे। 54 में 1 प्लस किया 55, 55 में 1 प्लस किया 56, और 56 में 1 प्लस करेंगे तो 57, ठीक है ना, इस तरह आएगा ये, ठीक है। ये टाइपराइटर की मिस्टेक है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 56 आना था, उसने 50 लिखा हुआ है, इसके कारण सारा गड़बड़ घोटाला हो रखा है। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 4 3 25, 5 11 202, 1 7 क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे, वेरी गुड शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 4 3 25 कैसे आया होगा। जब मैं 4 का स्क्वायर करूं तो आता है 16, और 3 का स्क्वायर करूं तो 9, 16 में 9 प्लस करूं तो आपका बेटा कितना बन गया 25, ठीक है। यहां पर है 9 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 प्लस में 11 का स्क्वायर 121, आपका फ्रेंड्स बन गया 202। आगे चलिए, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, प्लस में 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 49 में आपने 1 प्लस किया तो कितना हो गया 50, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 50, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक ना, आपका बेटा 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपको दिया यहां पर है 225 8 और 7, 49 3 और 4, 121 6 और क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। वेरी गुड भाई, क्या बात है, लाइक करने भूल गए क्या आज। अरे लाइक काउंटर के अंदर इतना अकाल कैसे पड़ा हुआ है, फटाफट से लाइक काउंटर को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें, आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। देखिए 8 में जब 7 प्लस किया, 8 प्लस में 7 हो गया 15, और 15 का स्क्वायर किया तो 225 हो गया। 3 में आपने 4 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स 7, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया, ठीक है। आपका बेटा 6 में जब 5 प्लस किया तो 11, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया, कितना हो गया 121 हो गया। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ठीक है। वायु रेशो में वायुमंडल, वायु रेशो में वायुमंडल, तो जल रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से वायु किसके अंदर पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है ना। वायु कहां पर पाई जाती है बेटा, वायुमंडल में पाई जाती है। उसी प्रकार से जल कहां पर पाया जाता है, सीधी सी बात है जलमंडल में, है ना। आपका फ्रेंड्स जो पानी है, पानी कहां पर पाया जाएगा, जलमंडल में पाया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेत्र रेशो में दृष्टि, प्रपोर्शन में जीवा, रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जीवा रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बेटा क्लास में आते हैं तो ये कोशिश किया करें कि आप क्लास को पूरी अटेंड करें, ठीक है। कुछ ना कुछ आप खुद से सीखेंगे, कुछ हम आपकी मदद करेंगे, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी बार आपके एग्जाम के अंदर फतेह आपको मिल सके, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा कोई भी चीज है यहाँ पर तभी शार्प होती है जब उसके ऊपर लगातार धार लगती रहती है। देखा होगा ना कि चाकू से भी लगातार यदि काम करते रहे ना, तभी वो चाकू क्या रहता है, पैना रहता है, उसके अंदर धार रहती है। लेकिन यदि उस चाकू से काम करना बंद कर दिया जाए तो कुछ समय के बाद में उस चाकू पे जर लग जाता है। उसी प्रकार से आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी यहाँ पर पकड़ है वो भी स्ट्रांग होगी,
उसमें भी लगातार निखार आएगा और आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम को टैकल करने का जो नजरिया है उसमें भी बदलाव आएगा, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि नेत्र से हमें देखने को मिलता है, तो जीवा से हम क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं। जीवा से हम क्या लेते हैं, स्वाद लेते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाद। फूल, रेशों में कली, पादप रेशों में क्या आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फूल रेशों में कली, अब कोई फूल बनता है, फूल कब बनता है, जब आपका पहले कली होती है और कली से वो किस में कन्वर्ट होता है, फूल के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। और आपका बेटा पादप, कोई भी प्लांट है वो प्लांट कैसे बनता है, बीज से बनता है ना। कोई भी पौधा है वो किससे बनता है, यहाँ पर बीज से बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज, ठीक है ना। बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। आपको दिया बेटा यहाँ पर 196, 169, 144, 121 और 101। आपको बेटा यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, ठीक है। इस सीरीज के अंदर आपको बेटा वो संख्या ढूंढनी है जो यहाँ पर क्या है, नियम के विरुद्ध कार्य कर रही है, मतलब कि वो एक अपवाद है। वो क्या कर रही है, नियम के विरुद्ध कार्य कर रही है, कि मतलब नियम तो कुछ बन रहा है लेकिन वो रूल कुछ लगाने लग रही है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नियम के विरुद्ध है। आपने बेटा देखा कि 196 है वो क्या है, 14 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, और आपका फ्रेंड्स 100 का स्क्वायर होता है 10, 10 में 1 प्लस करते हैं। आपका बेटा 100 का स्क्वायर, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 100 में जब 1 प्लस करते हैं ना तो आपका 101 आता है। लेकिन हमें तो किसका स्क्वायर चाहिए था, सिर्फ 10 का स्क्वायर। यानी कि फ्रेंड्स यदि यहाँ पर 100 लिखा होता तो आपका सही था, लेकिन इसमें क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस में 1 है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। क्या है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सारे आपके करेक्ट हैं। आपको दिया बेटा 25, 36, 49, 81, 121, 169 और आपको दिया बेटा 225। आपको इसके अंदर बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है, मतलब कि इसके ऊपर वो नियम नहीं लगता जो बाकियों में लग रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर और तो चल रहे हैं, यहाँ पर है क्या, उत्तर दिशा में, लेकिन वो क्या चल रहा है, दक्षिण दिशा में, यानी कि उल्टी गंगा बहा रहा है। इसके अंदर उल्टी गंगा बहाने का काम किसके द्वारा किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, आप सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी प्यारे साथियों हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और सुबह 11 बजे फिर से रहेगी आपकी एक बेहतरीन रीजनिंग की क्लास। प्रत्येक दिन क्लास में टाइम पर पहुंचे, अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। आपका बेटा 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। यहाँ पर 169 किसका है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 13 का स्क्वायर, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 225 है वो किसका स्क्वायर है, तो 225 आपका 15 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का स्क्वायर आएगा 81, क्या कर रही हूँ मैं, आपका 81 किसका है, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गड़बड़ किसने की, गड़बड़ किसने की, ये भी आपका ओड नंबर है, ये भी आपका ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, और ये भी ओड नंबर है। 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी के सभी क्या है, ओड नंबर। लेकिन फ्रेंड्स आपका ये जो 36 के लिए जो 6 लिखा है, ये 36 है, ये क्या है, इवन नंबर, ये क्या है आपका इवन नंबर है, और दैट्स वाई आपका बेटा यहाँ पर है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 36 करेक्ट आंसर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये 81 9 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर और 225 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेटा दिया 5, 27, 61, 122, 213, 340 और 509। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन क्या लगा है, आपका गलत लगा। इन 4 ऑप्शनों में से एक क्या लगा हुआ है, गलत लगा हुआ है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से गलत कौन सा, इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहां पर नहीं आना चाहिए था लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती लाया गया है,
और जिसके कारण इस क्वेश्चन का नजरिया बिल्कुल चेंज हो रहा है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। शाबाश मेरे लाडलो, गौर से कीजिएगा। यहां पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जब मैं 2 की क्यूब करती हूं तो 8, 8 में से 3 घटाती हूं तो आपके पास कितना बचता है बेटा? 5। सही है। 2 की क्यूब करते हैं तो 8 और 8 में से 3 घटाते हैं तो आपके कितने बच जाते हैं? 5। ठीक है। आपका बेटा 4 की क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 64। 64 में से 3 घटाते हैं तो 61 आ जाता है। ठीक है। 5 की क्यूब माइनस में 3, 5 की क्यूब कितनी होगी? 125। 125 में से 3 घटाए तो 122 आ गया। 6 की क्यूब 216 में से 3 घटाए तो आपके पास 213 हो गया। कितना हो गया? 213 हो गया। 7 की क्यूब आपकी बेटा 343 में से 3 गया तो 340 बच गया। आपकी 8 की क्यूब कितनी होगी? 512 में से 3 गया तो आपका बेटा कितना बच गया? 509 बच गया। और तो बाकी सारे सही हैं, लेकिन गड़बड़ किस में है? 27 में। कैसे है देखिएगा। 3 की क्यूब होती है आपकी 27, 27 में से 3 घटाते तो यहाँ पे 24 आना चाहिए था, लेकिन इस भाई साहब ने क्या दे दिया? 27। इसमें क्या दे दिया? 27 दे दिया। इसीलिए आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 27 है, जो गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 1। नेक्स्ट आपको दिया ताजमहल रेशों में प्यार। ताजमहल किसका प्रतीक है? प्यार का प्रतीक है। तो जलियांवाला बाग है किसका प्रतीक है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? वो कहते हैं ना कि देर से बनिए मगर जरूर कुछ बनिए। देर से बनिए मगर जरूर कुछ बनिए, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। ठीक है ना। आजकल तो आपको जमाने का पता ही है कि लोग यहाँ पर हाथ भी यदि किसी से मिलाते हैं, किसी के साथ राम राम नमस्ते करते हैं, तो वो भी उसी के साथ करते हैं जिसकी हैसियत है। ठीक है ना। यदि मान लीजिए हम लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं किए हैं, तो लोग यहाँ पर यदि दूसरों को राम राम भी करोगे ना, तो ये बात कहेंगे इसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा तभी ये राम राम कर रहा है। ठीक है। तो अपनी पहचान बनाइए ताकि लोग आपको बेटा जब भी देखें तो ऊंची नजरों से देखें, नीचे नजरों से नहीं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जिस प्रकार से ताजमहल प्यार का प्रतीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर शहादत का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स यदि बेटा ये जो ए ऑप्शन दे रहे हैं, यदि यहाँ पर क्या लिखा होता बेटा? यहां लिखा होता ताजमहल और रेशो में देता आगरा। ठीक है। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहां पर हुआ था। जो आप ए ऑप्शन दे रहे हैं कि ताजमहल, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड को आप अमृतसर में लेके जा रहे हो, तो पहली बात ये अमृतसर में नहीं हुआ था, और दूसरी बात कि यहां पर ताजमहल को प्रतीक बताया गया है कि यहां पर शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसको बनवाया था। ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो एक शहादत थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी। और अमृतसर क्या है बेटा? एक जगह का नाम है। ठीक है। चाय रेशों में पत्तियां, चाय रेशों में पत्तियां, तो आपको बताना है कि कॉफी रेशों में क्या है। चाय रेशो में आपको पत्तियां दिया गया है, आपको फ्रेंड्स यहां पर बताना है कि कॉफी रेशो में क्या आएगा। फटाफट से दीजिएगा आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे भाई फटाफट से एक बार सभी दोस्त लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। शाबाश मेरे शेरों, गौर से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार से चाय को हम पत्तियों से प्राप्त करते हैं, कॉफी को हम बीजों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? कॉफी हमें प्राप्त होती है बीज से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर यदि आपसे पूछा जाता, ये जो ये पेय पदार्थ लिखने लग रहे हैं, यदि आपका चाय रेशो में दिया जाता कि ये पेय पदार्थ है, तब आप कॉफी को पेय पदार्थ बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर चाय के प्राप्त करने का तरीका बताया गया है कि चाय को हम किससे प्राप्त करते हैं। चाय को हम प्राप्त करते हैं बेटा यहाँ पर पत्तियों से, तो कॉफी को हम किससे प्राप्त करते हैं? बीज से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है?
आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है एक, एक के बाद में चार, चार के बाद में 10, 10 के बाद में 19, 19 के बाद में 31, 31 के बाद में 46। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर गौर से देखिए, पहले डिफरेंस पता कीजिए, इनके बीच में डिफरेंस कैसे चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा क्या पता करना है कि इनके बीच में डिफरेंस कैसे चल रहा है। तो देखिएगा, एक में जब आपने 3 प्लस किया तो 4, 4 में आपने 6 प्लस किया तो 9, आपका 4 में 6 प्लस किया 10, 10 में आपने बेटा 9 प्लस किया तो 19, 19 में 12 प्लस किया तो आपका 31, 31 में आपने बेटा 15 प्लस किया तो कितना हो गया 40। ठीक है, हो गया। यस बेटे, देखिएगा कि यहां पर एक में जब 3 प्लस किया तो 4, 4 में 6 प्लस किया 10, 10 में आपने 9 प्लस किया तो बेटा कितना हो गया 19 हो गया, 10 में 9 प्लस किया तो आपका 19 हो गया, 19 में 12 प्लस किया 31 हो गया, 31 में 15 प्लस किया तो आपका बेटा कितना हो गया 46। अब यहां पर कितना प्लस करेंगे 18, 46 में जब 18 प्लस किया तो 8 और 6 कितने हो गए 14, 5 और 1 6, यहां पर बेटा 4 और 1 5 और एक यहां पर कैरी है 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 64। राइट आंसर कितना हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, आपकी 3 की टेबल को प्लस किया, 3 6 9 12 15 18 और 18 प्लस होते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपको दिया 0, 0 के बाद में 7, 7 के बाद में 26, 26 के बाद में 63, 63 के बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 124, 124 के बाद में आपका फ्रेंड्स दिया है 215 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आए। शाबाश मेरे लाडलो, फटाफट से ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से टैकल करेंगे कि यहां पर आप क्वेश्चन का सही आंसर कर सकें। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा बेटा, यहां पर जब हम क्या करते हैं, एक की क्यूब करके एक माइनस करते हैं, क्या करते हैं, जब एक की क्यूब करके एक माइनस करते हैं तो आपके पास 0 आता है, जब 2 की क्यूब करके -1 करते हैं तो आपका बेटा कितना आता है 7 आता है, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जब आप क्या करते हैं, 3 की क्यूब 27 में से 1 घटाते हैं तो 26 आ जाता है, 4 की क्यूब 64 में से 1 घटाते हैं तो 63 आ जाता है, 5 की क्यूब आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी होगी, 125 में से 1 घटाया तो 124 आ गया, आपके बेटा 6 की क्यूब माइनस में 1 किया तो आपके पास कितना आ गया 215 आ गया। ठीक है, यहां तक का हो गया हिसाब किताब। आगे देखिए, अब यहां पर 7 की क्यूब करेंगे आपकी फ्रेंड्स 343 में से जब 1 घटाएंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 342, कितना बच जाएगा 342। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 342 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आगे बात, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिया 1 8 27 64 125 और 216 और आपका फ्रेंड्स दे दिया क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में प्रतिदिन याद रखेंगे, शाम को 5 बजे रहेगी आपके प्यारे साथियों यहाँ पर हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर लूशन जीके की क्लास, और आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास। तो जिन प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंचे। देखिए बेटा, यहाँ पर 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 होती है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125,
6 की क्यूब 216 और 7 की क्यूब आपके बेटा 343, कितनी होती है 343। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेटा क्या दिया, यहां पर आपको दिया 20, 19, 17, क्वेश्चन मार्क 10 और 5। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और भागना कभी भी बेटा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। आप ये सोचते हैं कि एक आध क्वेश्चन मुझे आता है, ऐसे क्वेश्चन तो मैं पेपर में कर लूंगा, तो जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं निकालेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, और जब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आप लोग अपने पेपर को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पेपर टाइम पर कंप्लीट हो तो आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है उनको निकाल के देखना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ यहाँ पर 60 मिनट का है और 80 क्वेश्चन है। यदि रीजनिंग के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या है 15 मिनट यदि लगाते हैं तो बाकी आपके जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ये मान के चलिए कि यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चनों को आपने 5 या 4 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन 4 से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि यहाँ पर 10 से 12 मिनट आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए मिल जाए। जीके के लिए और मैथ के लिए आपको समय ज्यादा चाहिए, हिंदी और रीजनिंग में से आप अपना टाइम उसको बचा सकते हैं। आपका बेटा यहां पर देखिएगा 20 में से 1 गया 19, 19 में से 2 गया 17, 17 में से 3 गया तो आपके पास बच गया 14, 14 में से 4 गया 10 और 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बॉक्स, बॉक्स को लिखा है आपका फ्रेंड्स यहां पर 41, तो मैप को लिखा है आपका फ्रेंड्स यहां पर 30, तो आपको बताना है रेड को आप क्या लिखेंगे, रेड को आप क्या लिखेंगे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन आपको दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। आप लोगों को यहां पर जो 30 मिनट है किसकी, 15 मिनट रीजनिंग की और 15 मिनट किसकी, हिंदी की। इन टोटल 30 मिनट में से आप लोगों को बेटा क्या करना है, 10 से 12 मिनट लगानी है और यहां पर 20 से लेकर 18 मिनट यहां पर दोनों सब्जेक्टों से आपको टोटल बचानी है, ठीक है। तब जाके ये जो 18 और 20 मिनट आपकी बचेंगी ना, ये 18 से 20 मिनट आपकी जीके में और आपके मैथ में काम आएंगी, ताकि आप आराम से जीके को समझ समझ के क्वेश्चनों का आंसर करें, आपके क्वेश्चन गलत ना हो। और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आप मैदान में अपने चाकू की धार को तेज करेंगे, अपने दिमाग की पकड़ है उसको तेज करेंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर बॉक्स बी कितने पर आता है, 2 पर, ओ कितने पर आता है 15 पर, एक्स आता है 24 पर, ठीक है। 24 और 2 26, 26 और 15 41, डन। आपका एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, पी आता है 16 पर, 14 और 16 30, बढ़िया। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर आर आता है कितने पर 18 पर, ए आता है आपका फ्रेंड्स यहां पर 1 पर और टी आता है आपका 20 पर। 20 और 18 38, 38 और 1 39, कितना हो गया 39 हो गया। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। बैंगनी रेशो में आपको दिया पीला, बैंगनी रेशो में क्या दिया पीला, आपका फ्रेंड्स नीला रेशो में आपको दिया लाल, तो जामुनी रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जामुनी रेशो में क्या आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिया गया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए कि इसके जो रेशो एंड प्रपोर्शन को क्रिएट किया गया है, क्या किया गया है, इन रेशो एंड प्रपोर्शन को जो आप लोगों का बेटा बनाया गया है, ये किस लॉजिक पर बनाए गए हैं, आपको इसके बारे में बताना है। वीबी ग्रो के बारे में तो सभी ने सुन रखा है ना।
वीबी ग्रोह के बारे में सभी ने सुन रखा है। हमारे इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। आपका फ्रेंड्स यहां पर वी का जो रिलेशन कर रखा है वो किसके साथ कर रखा है? पीले के साथ, वाई के साथ। एक मिनट भाई, ठीक है। आपका पी का रिलेशन, वी का रिलेशन किसके साथ है? वाई के साथ है, ठीक है। आपका बी का रिलेशन किसके साथ है? आर के साथ है। इसके बीच में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में ब्लू और रेड के बीच में भी कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, ठीक है। और अब यहां पर इंडिगो, इंग्लिश में जामुनी को बोलते हैं इंडिगो। इंडिगो और जब आपका नारंगी के बीच का लिया जाता है तो इनके बीच में भी कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नारंगी, ठीक है ना। इंद्रधनुष के आपके बेटा जो कितने 7 रंग होते हैं, 7 रंगों के नाम की जो आपने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ते हैं वीबी ग्रोह, उसके अंदर आप लोगों के क्या 3 रंगों को बीच में छोड़कर उससे अगला रंग है उसको ले रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका नारंगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का ध्यान से आंसर कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस सीरीज का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस सीरीज का राइट आंसर क्या होगा आपका फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान से करिए सभी बच्चे और गौर से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि यहां पर फ्रेंड्स जो आपका एक ऑप्शन खाली है, इस ऑप्शन की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट निकले। वेरी गुड बेटे, ध्यान से कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, पहला कितना प्लस का निशान है? 1, फिर आपके कितने प्लस के निशान है? 2, फिर आपके कितने प्लस के निशान है? 3, अब कितने होंगे? 4। तो इसमें कितने? 3 काट दीजिए। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर एक पॉइंट है, एक का सर्कल बाहर है लेकिन इसमें सर्कल नहीं है, काट दीजिए। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर 2 ऑप्शन बच गए। पहले पॉइंट आपका इधर, फिर पॉइंट इधर, फिर पॉइंट इधर। अब पॉइंट कहां जाएगा? इस साइड में आएगा। अब जो पॉइंट आएगा वो किस साइड में आएगा? इस साइड में आएगा। तो इस साइड में आपका पॉइंट किसके अंदर है? डी ऑप्शन के अंदर है। इस साइड में जो पॉइंट है वो किसके अंदर है? डी ऑप्शन में। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सी को हम काट देंगे, डी को हम क्या कर देंगे? राइट आंसर कर देंगे, सी को हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बेटा, इस फिगर का राइट आंसर क्या आएगा? इस फिगर में जो एक आकृति आपकी बची हुई है उस आकृति का राइट आंसर क्या होगा? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गौर से करेंगे सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बचे हुए फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे, 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि बेटा आप क्लास का पूरा फायदा उठा सकें। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक भी पेटल नहीं है, इसके अंदर आपकी फ्रेंड्स एक फ्लावर था वो यहाँ था, फिर आपका इस साइड आया, अब कहाँ जाएगा? इस साइड में जाएगा। इसके अंदर 2 हैं, काट दीजिए क्योंकि एक ही चलने लग रहा है। इसके अंदर आपका लोटस है, उसकी पंखुड़ियाँ खिंडा दी इसलिए काट दीजिए। ये आपका ऊपर तो ऑलरेडी था ही, ये वापस से कैसे आएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिया एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। जैसे वो पढ़ते यहाँ पर लोगों यहाँ पर होती थी ना, बोला पानी कहाँ पर है? बोला रसोई में। बोला रसोई कहाँ है? बोला घर में। बोला घर कहाँ है? बोला शहर में। शहर कहाँ है? बोला राज्य में। राज्य कहाँ है? बोला देश में। देश कहाँ पर है? बोला एशिया में। एशिया कहाँ पर है? बोला विश्व में। विश्व कहाँ पर? बोला पानी में। और पानी कहाँ पर है? मटके में। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि इसका यहाँ पर वर्ड्स का अरेंजमेंट करेंगे तो ये वर्ड्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, आपको इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास और शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास। सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास, शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास। और ये जो लेट लतीफ माशे हैं, आपसे हमारा अनुरोध है कि टाइम पर क्लास में आए ताकि बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से आप फायदा उठा सके, ठीक है ना। पर डे आपको 60 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, 60 के 60 क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करो। तो सबसे पहले क्या आएगा? पणजी। पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। गोवा किसके अंदर आता है? भारत के अंदर आता है। अब ये कट गए सारे, 1 बच गया
4 नंबर, ठीक है। और भारत कहां पर आता है? एशिया में आता है। एशिया किस में आता है? विश्व में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका बेटा यहां पर दिया कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली, नाखून। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? गोवा पहले आएगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मेरे को ये बताओ कि यहां पर राजधानी छोटी होती है, राज्य छोटा होता है? राजधानी छोटी होती है, राज्य छोटा होता है? पहले इस बात को सोचो, उसके बाद में बताना। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा। तो बेटा 11 बजे नहीं होती, 11 बजे तक तो आपकी जीके की क्लास भी तो चलती है। अब तुम्हारा जीके का कंटेंट क्या है? लेंथी है। अब उसको भी तो थोड़ा लंबा करना पड़ता है ताकि आपकी जीके की क्लास है उसके अंदर पूरा रिवीजन आपको यहाँ पर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन कराते हैं तो थोड़ी बहुत तो टाइम इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और आपके बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि सबसे पहले क्या आएगा? 3 नंबर, 1 नंबर यहाँ पर यदि हम नाखून लेते हैं तो 6 नंबर, फिर उंगली, उंगली के बाद में हथेली, हथेली के बाद में भुजा, भुजा के बाद में कलाई और कलाई के बाद में कंधा। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा 2 तरीके बनते हैं इसके, ठीक है ना। आपके क्या बनते हैं यहां पर, या तो हम क्या करें असेंडिंग ऑर्डर से लें या फिर हम क्या करें डिसेंडिंग ऑर्डर से लें। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका देखिएगा सबसे पहले आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए कंधा 3 के हिसाब से। कंधे के बाद में आपकी फ्रेंड्स यहां पर होनी चाहिए भुजा, भुजा के बाद में आपकी फ्रेंड्स यहां पर होनी चाहिए कलाई, कलाई के बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर 5 नंबर पर हथेली, हथेली के बाद में आपका फ्रेंड्स यहां पर उंगली, और उंगली के बाद में होना चाहिए आपका फ्रेंड्स यहां पर नाखून। ये होना चाहिए, ठीक है। और यदि इसको उल्टा करें तो आपका आंसर होना चाहिए 6, 4, 5, 1, 2, 3। यदि हम उल्टा करें तो इसका ये होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना उसके अंदर पहले क्या कर दिया 2 नंबर, लेकिन पहले आना क्या था 1 नंबर, कलाई आनी थी, कलाई के बाद में आपकी भुजा होती। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स आपका उल्टा कर दिया, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, पहले आपकी होगी कंधा, कंधे के बाद में होगी आपकी भुजा, भुजा के बाद में हथेली। ये नहीं होगा आपका फ्रेंड्स 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स आपका क्या था, यदि आप इसका अपोजिट करते हैं तो अपोजिट बनता है ये वाला, ये अपोजिट में आपका नहीं दे रखा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 दिया, 3 के बाद में 5 दिया, 5 के बाद में 9 दिया, 9 के बाद में 15 दिया, 15 के बाद में 23 दिया, 23 के बाद में 33 दिया, 33 के बाद में 45 दिया, और 45 के बाद में 59, 59 के बाद में क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यस बेटे आंसर कीजिएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या करें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट आए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। आज यहाँ पर बेटा आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को जब तक यहाँ पर टैकल करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सभी क्वेश्चंस के अंदर किस प्रकार से आपको घुमाने की कोशिश की जा रही है, इन सभी चीजों को आप फोकस नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। गौर से करें बेटा, गौर से करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 2 में 3 प्लस क्या 5 हो गया, 5 में 4 प्लस किया तो 9, 9 में 6 प्लस किया 15, 15 में 8 प्लस किया 23, 23 में 10 प्लस किया 33, 33 में आपने 12 प्लस किया 45, 45 में 14 प्लस किया तो 59, और 59 में आप 16 प्लस करेंगे तो 9 और 6 कितने होंगे 15, 5 आना चाहिए इकाई के अंक पे, तो सिर्फ 1 में ही है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 75। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी, ठीक है ना। क्या हुआ है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर हमारी 2 की टेबल प्लस हुई और हमारे क्वेश्चन का आंसर 75 राइट आंसर हो जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 6 रेशो में आपको दिया 29, प्रपोर्शन में 24 रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। छोटे होते थे जब टेबल नहीं आती थी शुरू शुरू में तो क्या करते हैं, है ना, तो टीचर क्या कहते हैं, बोला बेटा पहाड़े कहाँ पर है, वो वर्ड्स कहाँ पर है, बोला जी अक्षर ही नहीं है, धुन तो वही है ना। जब छोटे होते जब नहीं आती तो क्या कहते हैं जी, बोला धुन तो वही है बस अक्षर अक्षर गायब है। तो आप लोगों के यहाँ पे पहाड़े हैं, हिंदी के अंदर बड़े मस्त होते थे, गाते थे तब, है ना। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर बेटा 6 से कितना बना, 29 बना। 6 से कितना बना आपका 29 बना। कैसे बनाए, कैसे बनाए, यहां पर देखिएगा जब आप 6 को 4 से गुणा करते हैं, 6 चौके 24, 24 में 5 प्लस करते हैं तो आपका बन जाता है 29, है ना। कितना बन जाता है 29 बन जाता है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स आगे देखिएगा, जब 24 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका बेटा 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौके 16। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 96 आया। कितना आया 96 आया। लेकिन बचवा यहां पर बात नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि 96 प्लस में 5 करेंगे तो आपका बेटा कितना होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 101, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमें 101 दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन में क्या नहीं दिया 101 नहीं दिया। अब यहां पर दूसरी बीमारी, उसको सोल्व करें। अब वो क्या मैडम, इसको क्या कर दो 6 पंजे 30 कर दो, 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 24 को 5 से गुणा किया, 24 पंजे 120, 120 में से 1 घटाया तो 119 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 119। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर ये देखना है कि यहां पर जो मैं नियम लगाने लग रहा हूं या लगाने लग रही हूं वो नियम आपका कौन सा सेट बैठ रहा है। बात तो वो भी सही थी, ये जो हमने पहले जो नियम लगाया था कि भाई 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 24, 24 में 5 किया तो 29 हो गया। लेकिन जब वो नियम इसके ऊपर लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन सेट नहीं बैठते हैं, और जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं यहां पर गुणा 5 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। आपका बेटा 7 रेशो में आपको कितना दिया 30, प्रपोर्शन में 17 रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 रेशो में आपको दिया 30, प्रपोर्शन में आपका बेटा 17, रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, ठीक है ना। हर चीज को आपने दो तरह के, वो कहते हैं ना जैसे सिक्के के क्या होते हैं 2 पहलू होते हैं, तो आप लोगों को भी सेम यहाँ पर सिक्के के दोनों पहलुओं पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपके किसी भी कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 7 है को 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, 28 में 2 प्लस किया तो आपका बेटा कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। आपका बेटा 17 को जब 4 यहाँ पर 4 से गुणा किया, 17 चौके 68, 68 में 2 प्लस किया तो आपका बेटा कितना हो गया 70। कितना हो गया 70 हो गया। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 70, ऑप्शन नंबर बी 70 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है भाई। क्या बात है, आज पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा क्या है भाई। तुम्हारे लाइक काउंट को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तो जबरदस्ती आए मैडम में पढ़ना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, ऐसी फीलिंग आने लग रही है मेरे को। तो लाइक काउंट को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती तुम लोगों को यहाँ पर पकड़ के बैठा रखा, बैठ यहाँ पे पढ़ाई करनी है ना, है भाई। ऐसी फीलिंग आ रखी है क्या तुम्हारे अंदर, जो लाइक काउंटर की इतनी बुरी हालत कर रखी निकम्मो तुमने। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 3 27 15 6 31 56 7, यहाँ पर 9 क्वेश्चन मार्क कैसे आपको फ्रेंड्स बताना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। 15 आना चाहिए, कैसे आएगा देखिए। 27 में आपने 3 प्लस किया तो कितना हो गया 30, 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
15 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। यहां पर 6 में जब आपने 56 को प्लस किया तो कितना हो गया 62। 62 में से आपने 2 घटाया तो कितने, यहां पर बेटा 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 31 आ गया। ये भी ठीक है। 81 में जब आपने 9 प्लस किए और बटे 2 किया, 81 में 9 प्लस किए 90, 90 का आधा किया तो कितना आ गया 45। कितना आ गया 45 आ गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 45 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट आए। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जो बच्चे आज सच में पहली बार आए, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और सुबह आप सभी बच्चे 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर सभी बच्चे क्लास में पहुंच जाएंगे। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से करना बेटा। यहां पर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका फ्रेंड्स देखिए टेबल आती है, 8 की टेबल आती होगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिक 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 कितना हो गया 64, 8 8 जा 64। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 7 11 462 आना चाहिए, 5 8 12 480 आना चाहिए, 7 4 क्वेश्चन मार्क 224 आना चाहिए। तो फटाक से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, प्रणाम भाई प्रणाम, सभी को प्रणाम, राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा तो मैं यहाँ पर अपने घर से लेके आई हूँ है भाई। अब यहाँ पे कह रहे मैडम इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते, तो बेटा मैंने अपने घर से तो बनाए नहीं, मैंने अपने घर से बनाए थे और वो तुम्हारे लिए ले आई। लो बेटा तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, पकड़ो। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी बार बार आपसे पूछने लग रही है। क्वेश्चनों को कभी भी हल्का, ये कोई वेट थोड़ी ना है कि आप कह रहे हो इतना हल्का क्वेश्चन थोड़ी ना होता है। ताकड़ी में तोला था, हल्का क्वेश्चन है, ताकड़ी में तोल के लेके आए हो क्या कि भाई इसका वेट हल्का इसका ज्यादा है, निकम्मे कहीं के। आपका फ्रेंड 6 को जब 7 से गुणा किया 6 7 42, 42 को 11 से गुणा किया तो 462 आ गया। ठीक है, आगे चलिए। 5 को 8 से गुणा किया 5 8 40, और 12 से गुणा किया तो 480 हो गया। 7 को 4 से गुणा किया 7 चौक 28, गुणा में x बराबर है 224। x बराबर है आपका बेटा 224 बटे में 7 गुणा में 4, 4 से घटा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बच गए 2, 4 छिके 24, 7 एकम 7, 7 8 56। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा 7 8 3 168, 6 6 4 144, 6 क्वेश्चन मार्क 5 120। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एग्जामिनर तुमसे हार्ड क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन नहीं देखता है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर कभी भी हार्ड क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं। रीजनिंग के अंदर हमेशा क्या देखा जाता है कि आपका माइंड की जो क्षमता है, यहाँ पर क्या होता है मानसिकता का आंकलन किया जाता है कि आपके मानसिकता का तर्क कितना बेहतर है, आपकी मानसिक योग्यता कैसी है। रीजनिंग का मतलब भी यही है। ठीक है, तो तुम ये तोलना बंद कर दो और अपनी तैयारी है उसको ढंग से करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिएगा बेटा 7 को 8 से गुणा किया, 7 8 56, 56 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बेटा 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168 आ गया। 6 गुणा में 6,
6 6 36, 36 को 4 से गुणा किया तो आपका बेटा कितना हो गया, 144 हो गया। 5 गुणा में 6 किया, 5 6 के 30, 30 चौके कितना हो गया, 120। 30 चौके किया तो कितना हो गया बेटा, 120 हो गया। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि यहां पर जो आकृति आपको दी गई ना, 3 आकृतियां हैं, चौथी आकृति आपको बतानी कि चौथी आकृति क्या होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या बतानी है, फोर्थ आकृति बतानी है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आशीष में पहली बार आए सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, शाम को 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास। और मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि इन तीनों क्लासेस के डेली आपको नोटिफिकेशन आएंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पाने के लिए फटाफट से ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में घंटी का निशान है उसमें ऑल का बटन दबा लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास जैसे ही क्लास यहाँ पर बेटा स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यस बेटे, गौर कीजिएगा बेटा, यहां पर है ना वही बात है कि मेरे को बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, यहां पर मुझे तैयारी वो करवानी है जो बच्चों को सिलेक्शन तक लेके जाए, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि लेवल हल्का है तो कोई बात नहीं, आप किताब उठाइए, आप अपनी पढ़ाई उससे कीजिए, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर हार्ड हार्ड क्वेश्चन दे के बच्चों का जो मोरल डाउन है उसको नहीं करना है, जो सच्चाई है उसको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आपको लगता है कि हमारा भाई ये लेवल कम है तो कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी किताबें आप उन्हें उठाइए, आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। मुझे पता है कि जो मैं लेवल करवाने लग रही हूँ और जो क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ वो बिल्कुल सही दिशा के अंदर, उसमें कोई चूक नहीं है। सीजीएल का पेपर अभी हमारे यहाँ पे गुड़िया दे के आई है, ठीक है, और उसने ये कहा है कि रीजनिंग वो कहीं नहीं पढ़ती और वो भी तुम्हारे जैसी निकम्मी है, ठीक है, वो भी क्या है, तुम्हारे जैसी निकम्मी है। 5-10 क्लास से पढ़ी थी, बोली सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ रखे हैं। जब मेरे क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में जो के त्यों आ सकते हैं ना, तो मतलब हर जगह आ सकते हैं। मेरे को अपने कंटेंट पे कोई वो नहीं है, शक है कि मैं जो करवा रही हूँ मेरे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। जिसको विश्वास है वो पढ़ लो, और जिसको विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, आपसे आराम कीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे आराम कीजिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर आपकी ट्राइंगल का फेस इसका ऊपर है, इसका फेस भी आपका ऊपर की तरफ है, देख लो, निकम्मी कहते हैं तब इसका भी मन कैसे वो होता है आपका। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका फेस ऊपर की तरफ, इस ट्राइंगल का फेस भी ऊपर की तरफ। ये जो आपकी ट्राइंगल अंदर वाली है ना, ये ऊपर थी, इसमें क्या है नीचे, इसमें क्या है नीचे, ठीक है। इसके बाद में आपके फ्रेंड्स अगली जो बात है, इसका ट्राइंगल का फेस नीचे की तरफ, तो अगली भी ट्राइंगल कहां पर जाएगी, नीचे की तरफ। तो इन दोनों का ऊपर की तरफ है तो इनको काट दीजिए, ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये ट्राइंगल आपकी ऊपर है तो ये ट्राइंगल कहां जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो इसमें ऊपर, इसको भी काट दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आंसर को देखिएगा, यहां पर तुम लोगों को 4 आकृतियां दी गई हैं, इन 4 आकृतियों को आपने ढंग से व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करके ये बताना है कि आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी बच्चे गौर से देखिएगा कि इसके अंदर पहले कौन सी आकृति बनी होगी, सेकंड नंबर पर कौन सी आकृति होगी, थर्ड नंबर पर कौन सी आकृति होगी, फोर्थ नंबर पर आपकी कौन सी आकृति होगी, उन सभी को आपने मैनेज करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बेटा आपको मेरे पहनावे पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बालों को सीधे करके आऊं, मैं जूड़ा बना के आऊं, मैं कैसे आऊं, मैं मांग को लंबी भर के आऊं, छोटी भर के आऊं, मेरे हिसाब से आपसे उसको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लिपस्टिक लगाऊं ना लगाऊं, उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिपस्टिक ज्यादा ना लगाओ, आप लिपस्टिक कम ना लगाओ, तुम कौन हो भाई मेरे को बताने वाले, आप कौन है? आप मेरे यहाँ पे कंसल्टेंट बैठे हैं, आप मुझे बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरा काम मैं खुद कर लूंगी, तुम अपने काम पे ध्यान दो,
बेटर रहेगा। ज्यादा मेकअप आर्टिस्ट बनने की कोशिश ना करो। आपके फ्रेंड्स यहां पर पहले क्या है, 2 ट्राइंगल, डी आ जाएगा, फिर ये पॉइंट लगा, बी आ जाएगा, डी बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका बेटा ए ऑप्शन और फिर आपका सी ऑप्शन, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कृत्रिम रेशम, जूट, कपास और ऊन, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गौर करो बेटा, गौर करो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, गौर कीजिएगा बेटा, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि इनके अंदर से आपका फ्रेंड्स कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है और जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकियों से। सभी बच्चे गौर कीजिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर फ्रेंड्स आप देखिएगा कि ऊन, कपास, जूट, ये तीनों के तीनों क्या है, आपके प्राकृतिक रेशे हैं। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, आपके प्राकृतिक रेशे हैं, यानी कि इन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गई बात। ठीक है, आगे देखिएगा। कृत्रिम रेशा है वो बेटा क्या होता है, रेशम है वो मैन मेड है, उसे बनाने का काम कौन करता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है। मतलब वो किससे बनता है, पॉलीकेमिकल से बनता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, आप यहां पर देखेंगे 2, 4, 12, 48, 240 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सा ऑप्शन लगाएं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट है, फटाक से बताइएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस बेटे, वेरी गुड, ध्यान कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका बेटा यहां पर जब देखेगा 2 को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करते हैं, 4 तिये 12, 12 को 4 से गुणा करते हैं, 12 चौक 48, 48 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका फ्रेंड्स यहां पर कितना हो जाएगा, आपका 240, और 240 को जब 6 से गुणा करेंगे तो आपका फ्रेंड्स यहां पर कितना आ जाएगा, 240 को आप 6 से इसको गुणा कर लो, आपका बेटा कितना हो गया, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12 और 2 14, आपका बेटा 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1440। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा है, आपको बताना है 8, 28, 116, 584 और क्वेश्चन मार्क। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आपको इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटा, गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। करिए बेटा, देखिए 8 को जब 3 से गुणा करें, 8 तिये 24, 24 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 28 को जब आप यहां पर कितने से गुणा करेंगे बेटा, 28 को जब 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, और उसमें 4 प्लस करेंगे तो 8 चौक 32, आपका 4 दूनी 8, 8 और 2 आपका बेटा 8 और 3 11, 11 में 4 प्लस करेंगे तो आपका बेटा 16 यानी कि 116 हो जाएगा। आगे चलिए, जब आप बेटा यहां पर 116 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, आपका फ्रेंड्स 5 एकम 5 और 3 8,
और 5 एकम 5, इसमें आप 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 584 हो जाएगा। ठीक है, अब 584 को हम किससे करेंगे, यहां पर बेटा 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। तो आपका फ्रेंड्स 584 को जब 6 से गुणा किया तो 6 चौके 24, आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, इसको पहले कर लो, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन है डी राइट आंसर। सारी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, सारी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधी आप बेटा क्या कीजिए, इकाई के अंक में हमें पता है कि +4 होना है, तो आपका फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 3504 और उसमें 4 प्लस करेंगे तो 3508 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3508 हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जब बेटा आप बार बार क्वेश्चंस को करेंगे, बार बार से क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपके दिमाग में ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद में जो नियम रूल लग रहे हैं, इनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो धीरे धीरे माइंड में सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब माइंड में आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन को देखकर रिकॉलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी ना कि हाँ इस क्वेश्चन में ये नियम लगा है, उसके बाद में निकालना भी उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन और उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10, लेकिन आगे ये नियम आपका नहीं लग रहा तो इसको आप हटा दीजिए। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स यहां पर इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। अगली चीज पर ध्यान दीजिएगा कि 4 को जब 3 से गुणा किया, 4 3 12, 12 में से 2 घटाए तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है, हो गया। आगे चलिए, यहां पर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इसके अंदर जब आप नियम लगाएंगे, इसके अंदर नियम लगाएंगे तो आपका फ्रेंड्स किस प्रकार से लगेगा नियम। ठीक है, तो आपका 10 को जब 3 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे 10 को जब 3 से गुणा करेंगे 10 3 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास बच जाएगा 28। 28 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 28 3 84, 84 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास 82 बच जाएगा। ठीक है, 82 को फिर हम 3 से गुणा करेंगे और आपका फ्रेंड्स -2 करेंगे तो 246 आएगा, 246 में से 2 घटाएंगे तो 244 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो गया 28। राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा 28 राइट आंसर हो जाएगा। 24 कैसे आएगा, 24 कैसे लेके आएंगे, है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर पहले क्या किया, 4 को जब 3 से गुणा किया, 4 3 12, 12 में से 2 घटाए तो 10 आ गया। 10 को 3 से गुणा किया, 10 3 30, 30 में से आपने 2 घटाए तो 28 आ गया। 28 को जब हमने 3 से गुणा किया, 28 3 84 और 84 में से 2 घटाए तो 82 आ गया। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपका 16 9 25 49 36 64 100 121 और क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहले बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखो बेटा, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 5 का स्क्वायर है और आपका 16 किसका है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। 64 आपका 8 का स्क्वायर है और 49 किसका है 7 का स्क्वायर। ठीक है, आपका फ्रेंड्स इसके बाद में अगली बात, वैसे तो दिखने ही लग रहा है कि ये तो कोई आपका बेटा स्क्वायर 2 नहीं है, सिर्फ 2 ही क्या बचते हैं आपके स्क्वायर बचते हैं। ठीक है, 3 4 5 आपका फ्रेंड्स 121 किसका है 11 का स्क्वायर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 100 किसका है 10 का स्क्वायर। और सीधी सी बात है, यहाँ पर पहले क्या आया 6 7 8 आया, तो इसमें क्या आएगा 9 10 11 आएगा, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका फ्रेंड्स 81 होता है। क्या होता है 81 होता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 81। ये आपको पजल करेगा अब कि 12 का स्क्वायर लगाऊं या फिर यहाँ पर 9 का स्क्वायर लगाऊं, 12 का स्क्वायर लगाऊं या 9 का स्क्वायर लगाऊं। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा 81 होगा, ना कि 144। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेटे आपको दिया बटन, पेन और कमीज। आपको फ्रेंड्स बताना है कि यहां पर कौन सा ऐसा वेन डायग्राम है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर राइट निकालेगा। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गौर करें बेटा, गौर करें क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने
लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पर आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। सुबह 6:30 बजे, शाम को 7:30 बजे और दोपहर में 2 बजे आप सभी बच्चे जीके की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश। सभी क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग भी होता है, आपके ब्लड रिलेशन के भी होते हैं, सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्लास में आओगे टाइम पर और क्वेश्चनों को करोगे तो सब कुछ करवाती हूँ, और यदि टाइम पर क्लास में नहीं आओगे, एक क्वेश्चन देख के क्लास से भाग जाओगे तो बेटा कुछ भी नहीं कराती। 60 क्वेश्चन की सीरीज होती है प्रतिदिन, उसके अंदर सारे टॉपिक आपके लिए जाते हैं। यदि करोगे तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर बेटा कमीज बटन आएगा, और बटन किसके अंदर लगता है, कमीज के अंदर, और पेन आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी, भेड़िया, प्राणी। हाथी, भेड़िया और प्राणी, आपको फ्रेंड्स बताना है कि हाथी, भेड़िया, प्राणी का यहां पर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाथी, भेड़िया और प्राणी, वेन डायग्राम को ध्यान से क्या करो, क्योंकि वेन डायग्राम के अंदर दिखने में वेन डायग्राम आसान होते हैं, लेकिन वो आसान तभी है जब उसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ में आता है। यदि आप लॉजिक को करेक्ट आंसर यहाँ पर वे में नहीं लेते हैं तो वेन डायग्राम हमेशा मार दे के जाता है 2 नंबरों की, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि प्राणी, प्राणी का मतलब क्या हो गया, लिविंग बींग्स हो गया, है ना। प्राणी का मतलब क्या हो गया कि लिविंग बींग्स हैं, यानी कि ये सांस लेने का काम करते हैं, और उसके अंदर हाथी भी आता है और भेड़िया भी आता है। हाथी भी आता है और भेड़िया भी आता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा है, 1 के बाद में 6 के बाद में 15 के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में 45 के बाद में 66 और 66 के बाद में 91। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 दिया, 6 दिया, 15 दिया, क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। किस प्रकार से आप इसके अंदर नियम लगाएंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर सही हो सके, क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हो सके, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। देखिए बेटा, पहले कितना प्लस हुआ, 5, फिर कितना प्लस हुआ, यहां पर 9 हुआ, है ना, यही हुआ। 1 में 5 प्लस हुआ 6 हुआ, 6 में 9 प्लस हुआ 15 हुआ। अब यहां पर अगला कितना प्लस होगा, क्योंकि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। आगे देखिए, इधर से देख लेते हैं, 55 से आपका यहां पर कितना बना है, 66। 55 से कितना बना है यहां पर बेटा, 45 से 66 बना। तो यहां पर बेटा 1 और यहां पर कितना हो गया, 2, 21 है, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर बेटा 66 से और 91 का जब देखते हैं तो 11 में से 6 गया 5, और यहां पर कितना हो गया, 8 में से 6 गया तो 2, 25 हो गया। मतलब कि यहां पर भी कितने का डिफरेंस है, 4 का, ठीक है ना। 45 और 66 में, और आपका फ्रेंड्स यहां पर 66 और 91 में कितने का, 21 और 25 का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर भी कितने का करना है, आपको 4 का करना है। तो आपका फ्रेंड्स 9 में 4 को प्लस करेंगे 13, और 15 में जब 13 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। 1 में जब आपने 5 प्लस किया तो 6 आया, 6 में जब आपने 9 प्लस किया तो 15 हो गया, 15 में आपने 13 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। 28 में जब आपने बेटा कितना प्लस किया, 17 प्लस किया तो आपके पास 45 हो गया। 45 में जब आपने 21 प्लस किया तो आपके पास 66 हो गया, और 66 में जब आपने 25 को प्लस किया तो आपके पास 51। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 28। इज इट क्लियर, आ गया, चले आगे चलिए। तो आपको दिया 1, 4, 9, 16, 25 और क्वेश्चन मार्क। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें।
वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा? 8, 27, 64, 125 क्वेश्चन मार्क 343। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यहां पर फ्रेंड्स 8, 2 की क्यूब, 27, 3 की क्यूब, 64, 4 की क्यूब, 125, 5 की क्यूब, 343, 7 की क्यूब, और आपकी फ्रेंड्स यहां पर अगली क्या हो जाएगी बेटा? अगली यहां पर है आपके बेटा 6 की क्यूब करेंगे 216। कितना हो जाएगा? 216। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 216 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस आकृति में कितनी त्रिभुज है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इस आकृति में कितनी त्रिभुज है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फटाफट से त्रिभुज गिनेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर आपके बेटा कितनी त्रिभुज हैं। ध्यान से कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 18, 18, 18, 18। चलो देखते हैं। 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18 होगी। 18 होगी, होगी, क्योंकि एक में कितनी है? इसमें आपकी 3 ट्राइंगल हैं। 1 2 दोनों को प्लस कर दो, कितनी होगी? ठीक है ना। आपको इस प्रकार की आकृति देखो, इस प्रकार से कोई आकृति दी जाए और आपसे पूछ ली जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि जब भी आपको ऐसी कोई आकृति दे दी जाए और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, तो सीधा आप क्या कीजिए? 1 2 3 4 5। आपका फ्रेंड्स यहां पर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 कर दीजिए। ठीक है। आपका 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 14, 14 और 5 15 हो जाएंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। जब इसके अंदर लाइन लगा दी तो आप इसको भी फिर से नंबरिंग दे दीजिए। ठीक है। 15 और 15 30, और इनको एक बार और मिला देंगे तो वो बन जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपको बेटा करनी होती। ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर कितना आ गया? 18 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात है। अगले क्वेश्चन का मिरर इमेज आपको बताना है कि बेटा इस क्वेश्चन का मिरर इमेज क्या बने। इस क्वेश्चन का क्या बनाना है आपको फ्रेंड्स? यहां पर मिरर इमेज बताना है कि इस क्वेश्चन का मिरर इमेज क्या होगा। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में भाई फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और यहां पर फ्रेंड्स अगली जो बात है कि यहाँ आप लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लें, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लें, और दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। पर डे आपकी 3 जीके की क्लासेस होती हैं। तीनों क्लासेस में आप सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे। यहां पर फ्रेंड्स ये दिया जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये कहां पर आएगा? राइट हैंड साइड में। कहां पर आएगा? राइट हैंड साइड में। तो आपका फ्रेंड्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गए। अब दिए की जो लो है वो नीचे की तरफ, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ है, तो इसको भी काट दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। मैं बेटा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, आपके साथ यदुवंशी सक्सेस पॉइंट चैनल के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, और भाई मेरा नाम रितु है। ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर अगले क्वेश्चन का मिरर इमेज बताइएगा। मिरर इमेज में आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट करनी है, राइट आपको लेफ्ट करना है। ठीक है ना। तो फटाफट से इसका मिरर इमेज बताइए कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा।
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से करेंगे सभी बच्चे कि यहां पर बेटा देखो ये लाइन आपकी किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये कहां पर आएगी, राइट हैंड साइड में। इसमें लेफ्ट में काट दीजिए, इसमें लेफ्ट में काट दीजिए, दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन आपके पास बच गए। इसके बाद में ये पॉइंट आपका राइट में है तो ये कहां पर जाएगा, लेफ्ट में, लेकिन इसमें राइट के अंदर ही, इसको भी दफा कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, सही है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी कैसे आएगा बेटा, देखना ये सी को आंख खोल के देखना एक बार। भगवान ने देखो कितनी सुंदर सुंदर आंखें दे रखी हैं तुम लोगों को, है ना। ये लड़कियों की आंखें तो मृग नैनी है, मृग की तरह मोटी मोटी आंखों वाली। ध्यान से देखो आपका फ्रेंड्स, यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट दिख रहा है तुम लोगों को, ये पॉइंट कहां पर है, राइट हैंड साइड में। ये कहां पर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन इसमें देखो ये कहां पर है, राइट हैंड साइड के अंदर ही नहीं है। तो आपका फ्रेंड से ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सी नहीं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण, रेखा। आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसके अंदर आपको वर्ड्स का अरेंजमेंट करना है और वर्ड्स का अरेंजमेंट करके आपको बेटा बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वर्ड्स का अरेंजमेंट करके आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें भाई। इस बिंदु का बड़ा महंगा यहाँ पर महत्व है, ठीक है ना। यदि हमने लिखा आंगन और इसमें बिंदु ना लगाई तो इसकी वैल्यू खत्म, ये कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। कंगन में यदि बिंदु ना लगाई तो ये कगन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कगन बन जाएगा। यदि हम लोगों ने यहां पर क्या, अन्न के अंदर, ठीक है ना, अन्न के अंग है, अंग के अंदर बिंदु नहीं लगाई तो अंग नहीं बनेगा, अग बन जाएगा। तो इस बिंदु की बड़ी वैल्यू, इस बिंदु को देख के चलो भाई, ऐसे ना करो, ठीक है ना। आपका फ्रेंड सबसे पहले बिंदु, बिंदु से बनी रेखा, रेखा से बना कोण, कोण से बना त्रिभुज और त्रिभुज से बना वर्ग। तो आपका बिंदु एक नंबर पर, काट दो तो सारों को। पहले बिंदु, बिंदु से बन गई रेखा, रेखा से बन गया आपका फ्रेंड्स यहां पर कोण, कोण से क्या बन गया आपका फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर 2 त्रिभुज, और फिर बन गया आपका फ्रेंड्स यहां पर वर्ग। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। अध्ययन पुस्तकें, परीक्षा, छात्र परिणाम। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे चैनल पर आज पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से कीजिए बेटा। इसके अंदर आप किस प्रकार से करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर राइट आए, इसका किस प्रकार से आप आंसर करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले पढ़ने का काम कौन करेगा, छात्र। छात्र क्या लेगा, पुस्तक, पुस्तक से करेगा अध्ययन, ठीक है। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में होगी परीक्षा और परीक्षा से आएगा परिणाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सबसे पहले छात्र खरीदेगा पुस्तक, पुस्तक से करेगा अध्ययन, स्टडी, स्टडी करने के बाद में आपका फ्रेंड्स आएगी परीक्षा और परीक्षा के बाद में आएगा रिजल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहां पर आपको 3 आकृतियां दी गई हैं, उसके अंदर कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं। इन नंबर्स के हिसाब किताब से बेटा यहां पर एक रूल लगता है और उस रूल के माध्यम से आपको क्वेश्चन का आंसर राइट बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निकालिए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चे याद रखिएगा, आपके बेटा 2 बजे यहां पर जीके की क्लास रहेगी, शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास रहेगी, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी फिर से बेटा जीके की क्लास,
और 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। तो यहाँ पर बेटा 5 बजे, 7:30 बजे, 9:30 बजे इन तीनों क्लासेस का आएगा आपके पास नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और YSP लाइव क्लास सर्च करके आप 2 बजे वाली क्लास में आ जाएंगे। ठीक है ना, YSP लाइव क्लास सर्च करके आप 2 बजे वाली क्लास में आ जाएंगे। जो बच्चा अभी तक हमारे यहाँ पर चैनल पर नया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और पढ़ना अच्छा लग रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए बेटा 12 को जब 5 से गुणा किया 12 पंजे 60 और 15 को जब 4 से गुणा किया तो 15 चौके 60। ठीक है, हो गया। आगे चलिए, यहां पर फ्रेंड्स से 7 को जब 3 से गुणा किया, 3 से क्यों 6 से गुणा, 7 को जब 6 से गुणा किया 7 6 42 और 14 को जब 3 से गुणा किया तो 14 3 42। आपका बेटा 26 को जब 3 से गुणा करेंगे 26 3 78 और 13 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 13 6 78। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 78। राइट आंसर कितना आ जाएगा 78। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 78 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको दिया 14 12 3 7 36 आना चाहिए, 9 11 16 क्वेश्चन मार्क 54 आना चाहिए। फटाक से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैथ की क्लास नहीं होती बेटा, आपकी डेली यहाँ पे जीके की क्लास होती है। इसके जीके के अंदर आपकी बेटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर होगी, साथ में आपकी हिंदी है, हिंदी का जो आपका कंटेंट है वो करवाया जाता है और साथ में आपकी रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल वो करवाई जाती है। ठीक है ना, मैथ नहीं होता है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो बेटा 36 आना चाहिए, तो आपने 14 प्लस में 12 किया, प्लस में 7 किया, प्लस में 3 किया। 7 और 3 10, 14 और 12 26, दोनों को प्लस किया तो बन गया 36। ठीक है, आपने यहां पर क्या किया, 9 प्लस में 11 किया तो 20, 20 में 16 प्लस किया तो 36, 36 बराबर है x प्लस में x और ये आ रहा है 54 के बराबर। 36 प्लस में x बराबर है आपका बेटा कितना हो गया 54। x बराबर है 54 में से जब 36 को माइनस किया तो आपका हो गया 18। कितना हो गया 18। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका यहां पर क्या दिया, 105 रेशो में दिया आपको बेटा 11,025। 109 रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा। देखो बेटा, जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन हो और जब आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, जैसे 105 का स्क्वायर निकालना है, इसको आप क्या बना सकते हैं, 100 प्लस में 5 कर सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पर 5 है ना, इसको इस प्रकार से आपने लिखना है और इस लाइन के अंदर ना आपकी 2 डिजिट्स होनी चाहिए। एक बात तो ये याद रखनी है कि हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसके आगे 0 लगा के उसको डबल डिजिट में आप कन्वर्ट कर दीजिए, पहली बात। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है और यहां पर 100 से ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ये जो 5 ज्यादा है ना वो इस संख्या के अंदर प्लस कर दीजिए। 105 में आपने 5 प्लस किया तो 110 हो गया और ये आपकी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे चलिए, यहां पर 109 है तो इसको 100 प्लस में 9 कर दीजिए। 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, है ना। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा और ये आपका एक्स्ट्रा इसमें प्लस कर दीजिए। आपका बेटा कितना हो गया 11,881। यानी कि फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। 12 रेशो में आपको दिया 17 26, प्रपोर्शन में 8 रेशो में कितना आएगा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में यदि आपको पढ़ने में मजा आए तो फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए
दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए, और शाम को सभी बच्चे 7:30 बजे जीके की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। आपका बेटा ध्यान से कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 की आपकी बेटा क्यूब कितनी होती है, 12 की क्यूब होती है आपकी बेटा 17 28, माइनस किया 2 तो हो गया 17 26। ठीक है, हो गया। आगे चलिए, यहां पर 8 की जब आप क्यूब करते हैं तो कितनी होती है आपकी बेटा 512। 512 में से जब 2 घटाते हैं तो आपका आ जाता है 510। कितना आ जाता है 510। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से समझ लो। जैसे हमने मान लीजिए यहां पर ले लिया 114, बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक है ना। आप क्या ले लीजिए 114 ले लीजिए। मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 114 का स्क्वायर निकालना है। अब भाई यदि हम लोग स्क्वायर निकालने बैठ गए तो उसमें टाइम लगेगा, और हम लोगों को क्या करना है अपने टाइम को बचाना है। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है अपने टाइम को बचाना है, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो और हम लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 114, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 14 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 14 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 96। मैंने क्या बोला, यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है 196। मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको सिर्फ यहाँ पर 2 डिजिट लेनी है। क्या करनी है 2 डिजिट लेनी है, और आगे जो आपकी डिजिट है ना उसको अगली संख्या में प्लस कर दीजिए। अब 114 में जब आप 14 को प्लस करेंगे तो बेटा कितना आ गया 8, यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 आ गया, 1 आ गया ना। एक जो 196 था उसकी एक असली बची हुई है, इसको इसमें प्लस कर दीजिए तो आपका कितना हो गया 12,996, 12,996 हो गया आपका। फ्रेंड्स ये इस तरह से निकालना है। ठीक है, इस तरह से निकालना है। आप मान लीजिए 123 ले लीजिए, 123 का स्क्वायर निकालना हो तो आपको 23 का स्क्वायर पता है कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। कितना होता है 529 होता है आपका। फ्रेंड्स यहाँ पर 29 तो यहाँ रख लिया, 5 कैरी बची। अब इस 23 को प्लस कर दो, एक्स्ट्रा है जो, तो 6 4 और 1 हो गया, 5 एक्स्ट्रा है उनको और प्लस कर दो इसके अंदर, तो आपका 6 और 5 11, 4 और 1 5 और 1, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना, समझ में आ गई बात। ऐसे ही निकालने होते हैं इसके। ठीक है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको आंसर है वो भी फटाफट निकल जाए। आपका बेटा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन भी फ्रेंड्स ने अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं करवाया, आप फ्रेंड्स अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करवा लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप बेटा यहाँ पर क्या है क्लास के अंदर आ जाए, और YSP लाइव क्लास ही बेटा आपकी एप्लीकेशन का नाम है जो आपकी प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है ना, YSP लाइव क्लास ही बेटा अपनी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिसे आप बेटा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, जिसके अंदर आपको मिलती है फ्री यहाँ पर करंट अफेयर की PDF। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आपका फ्रेंड्स उसी से आपको क्या मिलती है फ्री PDF मिलती है। इसके साथ ही आप लोगों को बेटा यहाँ पर फ्री हिंदी के मॉक टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट सीरीज। इसके साथ ही अब तक की जितनी भी जो क्लासेस हुई हैं उन सभी के आपके फ्रेंड्स रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी क्लासेस की टाइमिंग। काफी बच्चे पहुंचने लग रहे थे, तो आपके बेटा पर डे शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। इसके बाद में दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। तो कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। इसके बाद में रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो भी आपकी बेटा पर डे 2 रहती हैं। एक होती है आपकी शाम को 9:30 बजे, और सुबह जो आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी वो 11 बजे। ठीक है, तो 2 क्लासेस आपकी रीजनिंग की रहेंगी। हिंदी की क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 5 बजे, 5 बजे रहेगी आपकी हिंदी की क्लास, और यहाँ पर फ्रेंड्स करंट अफेयर की क्लास रहेगी 4:45 पर। तो ये आपकी क्लासेस हैं, ये टाइमिंग शेड्यूल है आपका। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, यदि आपको पढ़ना अच्छा लगा है, आप कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो फटाफट से यहाँ पर बेटा राम राम भाई फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रतिदिन क्लास में टाइमिंग पर पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। ठीक है, इसके बाद में जो बेटा आपकी अगली बात आती है कि यहाँ पर आप लोगों जिन्होंने अभी तक अपने
एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं की है, और यदि आप एप्लीकेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो फटाफट से आपका बेटा, बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर यदि टीचर से को भगवान का दर्जा दिया गया है तो भगवान से तो बड़े यहाँ पर बेटा माँ बाप को माना जाता है, बिल्कुल कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपकी एप्लीकेशन का लिंक है बेटा वो ऊपर पिन पॉइंट किया गया, उसे टच करके आप फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे।